हाशिम सईद साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कैसा रहा दौरा पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहा, फायदेमंद रहा? बहुत फायदेमंद। जी ठीक है, बहुत अच्छी रही जी। हुजूर, पाकिस्तान के कल के अखबार नवाए वक्त में आपके हवाले से एक इंटरव्यू शाये किया है जी। और उसमें जो बातें आपकी तरफ मंसूब करके जो बयान की हैं वो तो बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो हम हमेशा आपके से सुनते चले आते हैं और सुनते चले आ रहे हैं और जमात को इल्म है और मुमकिन नहीं कि वो बातें आपकी तरफ मंसूब की जाएं। तो इसके बारे में कुछ हुजूर बातें तो बताएं, पहले एक एक बात बताएं। जी हजूर, पहले नोट की है सारी? जी हजूर, मैंने कुछ नोट की है, मैं आपसे वो वो एक एक करके शुरू करें। जी जी हजूर, आपके हवाले से कहा गया कि आपने फरमाया कि मेरी मत नहीं मारी गई कि जहाँ से अल्लाह ने निकाल दिया फिर वहाँ जाऊँ। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ। बात यह है कि पहले इसका मैं पस मंजर बता दूँ। अमूमन पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मैं इतराज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये तजुर्बा हुआ है बार बार कि कहते ये हैं कि हम सच्चा इंटरव्यू शाया करेंगे और बात बिल्कुल झूठी शाया करते हैं, सनसनीखेजी की तलाश में रहते हैं और चाहे किसी शरीफ जमात के की कीमत पर ही उसको बेचकर ही इनको सनसनीखेजी हासिल हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं, कोई रोक, कोई शर्म नहीं है इस बात में। जबकि बाहर दुनिया की सहाफत का ये तरीक है, वो भी सनसनीखेजी की तलाश में रहते हैं, लेकिन अगर सनसनी पैदा करने वाली बात ना मिले तो इंटरव्यू ही छोड़ देते हैं, अपनी तरफ से इजाद नहीं करते या किसी की बातों को महल से उठाकर बिल्कुल उसके बरक्स तासुर देने की कोशिश नहीं करते जो उनको खुद इंटरव्यू से मिला हुआ होता है। समझते हैं, एक तासुर को कायम करते हैं, फिर कोई सुर्खी ऐसी नहीं लगाएंगे जो उस तासुर के बरक्स हो। अब आपको याद होगा यहाँ नेशनल प्रेस से सलमान रुश्दी के मजमून पर बड़ी भरपूर मजलिस लगी थी और सारा इंग्लिस्तान का प्रेस हाजिर था और बहुत लंबे सवाल जवाब के बाद आखिर में जो गुफ्तगू हुई उनसे मैंने कहा था कि आपका शुक्रिया, आपने बड़ी शराफत का इजहार किया है, सारी बातें मेरी समझी, लेकिन अखबारों में नहीं छपेंगी क्योंकि आप लोग इस मजमून पर कोई ऐसी खबर नहीं लगा सकते जो इस्लाम का तासुर अच्छा करे। सारी कौम का मिजाज इस वक्त बिगड़ा हुआ है और आपका प्रेस इस उसूल को तबाह समझता है कि अगर हमने मिजाज के खिलाफ बात की तो हम रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन चूंकि मुझे पता था वो झूठी बोलते इसलिए मैंने उनसे कहा था कि खबरें नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर मैं खुमैनी की तरफ पर बात करता तो आपने बड़ी बड़ी सुर्खियां लगा देनी थी। दूसरे दिन बैन ही हुआ शायद इस शर्म के मारे, क्योंकि मैं कह चुका था, एक अखबार ने स्मॉल प्रिंट में नीचे एक छोटी सी एक जगह खबर दी, वो खबर उस हद तक ठीक थी बस, मगर जो असल बातें इस्लाम की ताईद में, कुरान की ताईद में, ब्लास्फेमी यानी नामूस से, मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ बदतमीजी, उनके मुतालिक कोई उसने जिक्र नहीं, किसी अखबार ने कोई जिक्र नहीं किया। ये साहब जो तशरीफ लाए, पहले मेरा इस बार बार का इनकार था जिन साहब ने इनको तारुफ करवाया। मैं क्या जानता हूँ, छोड़े पड़े इंटरव्यूज को, उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही शरीफ इंसान है, वादा करते हैं कि सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा और जाने से पहले जो उनके तबसरे थे मेरे पास रिकॉर्डेड है सब। ये भी तशरीफ लाए, इनकी बेगम साहब भी तशरीफ लाए साथ इंटरव्यू के दौरान जो इनके बेसाख्ता तबसरे थे वो ने जो सुर्खियां लगनी चाहिए, अगर हम एमटीए पर उनको प्ले करें तो दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये किस किस्म की सहाफत है। लेकिन इकराम ज़ैफ के हम कायल हैं। मैंने कभी भी ऐसी रिकॉर्डिंग को खोला नहीं जो हमारे मुखालिफिन की भी हम करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये अमानत के खिलाफ है। जो मैं अब बातें बयान करूंगा, अगर इसके बरक्स को वो दावा करें कि ये झूठ है तो मैं इनकी जो है ना कैसेट्स, फिर मैं मजाज होऊंगा उसका इश्तिहार लगा दूं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा बात क्या है।
ये जो बात उन्होंने बयान की है, इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई थी। ये फिक्रा उन्होंने बेसाख्ता और एक लतीफे के रंग में मैंने कहा होगा जरूर, इसका मैं इनकार नहीं करता, मगर किस माहौल में किस बात में कहा है वो बतानी जरूरी है। उनसे मैंने कहा था पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए जब ज़िया-उल हक ने अहमदियों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किया कि उसमें हमारे लिए दो ही मसलक थे, दो ही रास्ते थे। या तो मैं एक जिंदा लाश के तौर पर वहां रहूं, ना मुकामी पाकिस्तान की जमात से कोई राब्ता मेरा रह सके, ना बाहर की दुनिया की जमात से मेरा राब्ता रह सके, और या फिर मुल्क छोड़ दूं। इसके सिवा कोई तीसरा रास्ता ही नहीं था। तो सारी जमात ने मुत्तफिका तौर पर मुझे मशवरा दिया कि वो आप पहली ऑप्शन तो किसी कीमत पे कबूल करने के लायक नहीं। आप सिर्फ पाकिस्तान के अहमदियों के सरबराह नहीं, सब दुनिया के अहमदियों के सरबराह हैं, और हमारा ठोस मुस्तहकम अकीदा है एक खलीफा की जिंदगी में दूसरा चुना नहीं जा सकता। तो अगर आप यहां रहे तो ये बहस नहीं है कि आपने बहादुरी दिखाई, बहस यह है कि सारा आलम इस्लाम, क्योंकि अहमदी थी खुलासा आलम इस्लाम का, उस रहनुमाई से महरूम रह जाएगा जो अल्लाह ताला ने 1300 साल के इनक़िता के बाद दोबारा जारी फरमाई, यानी खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा। ये था सवाल। और जिस तरह खुदा ने मुझे निकाला, अब ये अल्लाह के निकालने की बात है, वो एजाज है, क्योंकि ज़िया-उल हक का हुक्म था खुद उसका लिखवाया हुआ कि मिर्जा नासिर अहमद, तारीख उनकी वफात के बाद मेरी खिलाफत के वक्त की है, मिर्जा नासिर अहमद फोर्थ हेड ऑफ द अहमदिया कम्युनिटी कैन नॉट लीव पाकिस्तान फ्रॉम एनी बॉर्डर्स एनीवे। तफसील उसके लफ्जों की नहीं, मगर ये मजमून ये था कि मिर्जा नासिर अहमद जमात अहमदिया के चौथे खलीफा पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर से किसी शख्स में भी बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा ये थी उसको जो खुदा ने हिमाकत कराई, इससे कतई साबित होता है और दूसरे वाकयात से भी कि अल्लाह ने मुझे खुद अपने फजल से वहां से निकाला है, और इस आला मकसद की खातिर निकाला जो मैं बयान कर रहा हूं, ताकि सारी दुनिया की रहनुमाई जारी रहे। समझिए, ये है इसका पस मंजर जो खूब खोल दिया गया, और उनके मुंह से वाह वाह की आवाजें भी उठती नहीं। हाँ हाँ, खूब समझे, वाह वाह क्या बात है। ये लफ्ज तो इस तरह नहीं कहे होंगे, मगर हर सुनने वाला फौरन अंदाजा लगा लेगा कि वो इस पे खुद क्या तासुर ले रहे थे। उनसे मैंने कहा जब मैं निकला हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं बात, ये सब अखबार आपके झूठे हैं, मौलवी जो गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। मैं ना भेस बदल के निकला, ना नाम बदल के निकला, ना किसी और पासपोर्ट पर निकला, बल्कि मैंने जमात के सामने दो शर्तें रखी थी। नंबर एक, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, मुझे इत्तेफाक है, लेकिन अगर जाने से पहले हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे की तरफ से भी मेरी तलब ही हुई, खब भी कुछ झूठे इल्जाम पर हो, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दीन मेरा तो नहीं, अल्लाह का दीन है। अगर वो यही चाहता है कि ताल्लुक कटे तो वो बेहतर जानता है फिर, लेकिन ये दाग नहीं लगेगा खिलाफत पर कि जुर्म से बचने के लिए कोई खलीफा भाग गया। मैंने कहा मैंने खूब खोल दिया था एक एक लफ्ज, और दूसरी शर्त यह लगाई थी कि मैं भेस बदल के नहीं जाऊंगा, इसी पासपोर्ट पर, इसी तरह पगड़ी पहने हुए, इसी लिबास में, और बैनी इसी तरह मैं निकला हूं। मैंने कहा जो उनको अंधा किया खुदा ने, वो इस ज़िया को पहले अंधा किया है, फिर वो बाकी लोग अंधे हुए हैं। वो हैरान थे, 1 घंटा लेट कर दिया मेरा जहाज KLM का, किसी बहाने इधर उधर, मगर बार बार आते और जाते थे। पासपोर्ट देखते थे तो मिर्जा ताहिर में नाम लिखा हुआ था, और ऑर्डर देखते थे तो लिखा हुआ था मिर्जा नासिर अहमद। और जो राब्ता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे इन सेंट्रल इंटेलिजेंस से, वो राब्ता हो नहीं रहा था, और बाद में कतई सबूत हमें मिल गए कि मसूद अहमद जो उस वक्त के चीफ थे सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको जब पता लगा पहले लेट हो चुका था। तकरीबन रात के 3 बजे मेरे जहाज गुजरने के बाद उनसे पहला राब्ता हुआ है इन लोगों का, और उन्होंने घबरा कर फिर यहाँ कॉल दी है पाकिस्तान यहाँ के एम्बेसडर को कि सुबह होते ही चले जाओ। अब ये बातें बता रही हैं
यहाँ तो सुबह ही होगी ना उस वक्त, नहीं वहाँ रात थी, यहाँ रात के 10 बजे होंगे, 5 घंटे पहले थे। 5 घंटे पहले। ये चीजें सबसे निभाई हैं। बस मैंने कहा जब तक ये हालात हैं उस वक्त तक पागलपन होगा कि मैं वहां से वहां चले जाऊं जहां खुदा ताला की हिकमत बालगा ने एजाजी रंग में मुझे निकाला है, समझे। अब ये शायद सुर्खी और ये मजमून तो इकट्ठे चल सकते हैं, इसलिए इन्होंने झूठ की सब किस्में इस्तेमाल करी जो सबसे सच्चा बन के सामने आए थे। एक वो कि होल ट्रूथ नहीं बतानी, एक फिक्रा, मैं जब बेतकल्फी में बातें करती हूँ फिक्रा मेरा हो सकता है, मैं हरगिज़ इनकार नहीं करता, लेकिन इस मजमून पर यह सजा है जहां से खुदा ने इस हिकमत से मुझे निकाला, मेरी मतवारी यही है, फिर मैं उसी जगह जा फंसूं जहां मैं एक बेकार लाश की तरह रहूंगा जब तक ये हालात न बदलें। मैंने कहा हालात बदलेंगे, अल्लाह ताला तब्दीली लाएगा तो फिर मैं वापस जाऊंगा, मेरा मुल्क है, मैंने जाना है। इस पर उन्होंने ये सवाल भी किया कि आपने तो सुना है नेशनैलिटी छोड़ दी है। मैंने कहा ये भी झूठों की खबरें हैं, वही नेशनैलिटी है, हरगिज मैंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं छोड़ी। एक ये बात थी, और भी कोई बात